हम लोग जैसे पाखंडियों की पूजा करने से धर्म की रक्षा नहीं हो रही है। हम लोग अपने आप को पुजारी बोलते हैं, हम लोग जैसा अधम तो कोई होगा ही नहीं। अरे भगवान के मंदिर में भोग लगाने के उसमें भी स्वार्थ डाल दिया कि भगवान ये कार्य कर देना तो आपको लड्डू चढ़ाऊंगा। निस्वार्थ होकर पूजा भी नहीं कर सकते और कहते हैं हम पुजारी हैं, हम भगवान के भक्त हैं। राधा रानी मंदिर में बैठेंगे, जाकर के माला जाप करेंगे। माला जाप करते समय घर की सारी वस्तुएं मांग लेंगे, राधा रानी ये मिल जाए, राधा रानी वो मिल जाए, बाकी बिहारी ये मिल जाए। अरे भाई वहां तो छोड़ दो, वहां तो बख्श दो भगवान को। वहां जाकर के प्रार्थना करो कि मेरे जीवन का कल्याण कैसे होगा। ये जो अधम शरीर लेकर के आया हूं इस कली काल में, क्या दोबारा फिर आना पड़ेगा क्या? उनसे प्रार्थना ये करना चाहिए, मांगना चाहिए भगवान को, मांगते हैं भगवान से। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, इसको पुस्तक मान करके पूजा मत करना, साक्षात गोविंद ही मान करके इनकी पूजा करना। क्या बात, यहाँ पे ब्रह्मा जी यह बात कर रहे हैं। और आज ऐसी विडंबना है कि हमारे सनातन धर्मी हिंदुओं के घर में शायद 10-20% लोगों के घर में श्रीमद् भागवत महापुराण है, बाकी किसी के घर में नहीं मिलेगा। यहाँ पे जितने लोग बैठे, किसके किसके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक है? हाँ तो बोलो राधा। अन्य किसी धर्म को उठा करके देखिए आप, अन्य कोई तो धर्म है ही नहीं। कोई 1400 वर्ष पहले, कोई 2000 वर्ष पहले, कोई 400 वर्ष पहले, कोई 900 वर्ष पहले ऐसे धर्म प्रकट हुए। वास्तविक धर्म तो सनातन धर्म ही, हिंदू सनातन धर्म ही है, जिसका कोई आद्यंत ही नहीं। सत्य सनातन। और सनातनी हिंदू होने के बाद भी हमारे घर में यदि श्रीमद् भागवत महापुराण का पुस्तक या रामचरितमानस का पुस्तक न हो तो अपने आप को सनातनी हिंदू कहना छोड़ देना चाहिए। जिस परमात्मा ने हमें यहां पे भेजा है, जिस सुप्रीम पावर ने, जिस शक्ति ने मुझे यहां पे भेजा है, यदि उसका नित्य चिंतन भी नहीं कर सके तो फिर मनुष्य भी अपने आप को कहना छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें विचार शक्ति दिया, काल शक्ति दिया, संसार में रहने की व्यवस्था दिया, समझ दिया, बुद्धि दिया। वो लोग कहते हैं ना, तुम्हारे भेजा में कोई चीज धंस नहीं रही। भगवान ने भेज तो दिया लेकिन उनके पास भेजा नहीं दिया। समझ रहे? भेजा तो भगवान ने लेकिन भेजा नहीं दिया। जो जिनके पास ये नहीं होता वो भगवान से दूर होते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, आज धर्म की रक्षा हो रही है तो भगवान के कथा कीर्तन से, और हम जैसे पाखंडियों के कारण नहीं हो रहा है, जो हिमालय की गुफाओं में, जो कंदराओं में, जो जंगल में 6-6 महीना भोजन नहीं कर रहे, निरंतर भगवत चिंतन कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। नागा सन्यासी जानते हैं आप, दिगंबरी, जो कुंभ में शाही स्नान में जाते हैं। घर बार परिवार, नात रिश्तेदार, भाई दोस्त, कपड़े लत्ते, सुख सपने सब छोड़ छाड़ करके, लाज शर्म हया सबसे दूर होकर के शरीर के ऊपर भभूत लपेट कर, लोग बोलते हैं अरे पागल है, इनको कौन समझाए, मनुष्य तन मिला है, खाओ पियो ऐश करो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं।
जो खाने के लिए आए हुए हैं। अरे 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो, कौन देखा है वहां पे क्या होता है? जो आएगा देख लिया जाएगा, जब जाएंगे तो देख लेंगे। अरे जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे यहीं पे देखना पड़ेगा भाई। पता चले किसी की 4 बरस से चारपाई काटी गई है, चारपाई पे लैट्रिन बाथरूम कर रहे हो। किसी के गले का कैंसर है, किसी के पेट का कैंसर है, किसी के दिमाग का कैंसर है, किसी का पैर टूटा है। नाना प्रकार के रोग यहीं पे भोगने पड़ते हैं। बुढ़ापे में कहते हैं भगवान मुझे ले चलो, भगवान मुझे ले चलो। अभी तो नशा है प्यारे, ये नशा भी करना है तो उस गोविंद के भजन के नशा करो, उसके भक्ति की नशा करो, संसार की नशा मत करो। नशा है तुझे दुनिया का, मुझे दुनिया वाले, मेरा मासूक साकी है, तू आशिक है खाले प्यार। अरे नशा भी करना तो ऐसी नशा करो जो उतरे नहीं। शाम को पिया, सुबह पी लिया, पता चले किसी नाले में गिरे पड़े हुए। शाम को पी लिया, गली में सम्मान किया जा रहा है लाठियों के साथ। ऐसा नशा क्या करना भैया? ऐसा नशा करो को जीवन भर के लिए हो जाए, कभी जिंदगी से उतरे ही नहीं। तुझे नशा है दुनिया का, मुझे दुनिया वाले का, मेरा मासूक साकी है, तो आशिक है आले प्यार। सूत जी महाराज कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, बद्रिकाश्रम क्षेत्र में सनत कुमारों से देवर्षि नारद का भेंट हुआ। देवर्षि नारद हमेशा कीर्तन करने वाले हैं, श्रीमन नारायण नारायण भजन चलता ही रहता है, हंसमुख रहने वाले। प्राय हम लोग रोते रहते हैं ना अपने जीवन में, कभी किसी लिए कभी किसी लिए। रोने की आदत पड़ गई है, क्या करें, रोना तो पड़ेगा। तो महाराज देवर्षि नारद यदि रोने लगे तो ये तो आश्चर्य की बात होगी। और आज उदास है। सनत कुमारों से भेंट हुआ तो सनत कुमारों ने पूछा, कथम ब्रह्मन् नंदी मुख कुत चिंता तुरो भवान। अरे देवर्षि नारद कहिए महाराज, आप उदास, आपके ललाट पे चिंता की रेखा ये आपको शोभा नहीं देती महाराज। आप तो हंसमुख रहने वाले हैं, प्रभु का चिंतन नाम स्मरण करने वाले। आपको कौन सा दुख है? किसी ने विनोद किया, आपको रहने के लिए मकान नहीं होगा इसलिए आप दुखी होंगे, आपके घर में अच्छी व्यवस्था नहीं होगी इसलिए आप दुखी होंगे। बोले नहीं, इसलिए दुखी नहीं है। तो महाराज आपको किस बात का दुख है? देवर्षि नारद कहते हैं कि मैं अपने दुख को देख करके दुखी नहीं हूं। हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु बंधनम। महाराज मृत्यु लोक में मैं हर तीर्थ स्थान में गया, जहां भी जाता हूं लोग रोते हुए दिखाई देते हैं। अरे घर में रोले सही है, क्या तीर्थ स्थान में भी रोना ही पड़ेगा क्या? लोग कहते तीर्थ स्थान में जाने से पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य उदय हो जाता है, जीवन में प्रसन्नता आती है। आजकल तीर्थ स्थान में ही जाकर के लोग रो रहे हैं, क्यों?
मृत्यु लोक में सब दुखी है। एक छोटे से बच्चे से लेकर के बूढ़े तक दुखी है, जीव जंतु दुखी है। क्यों? भाई भाई से दुखी है, बाप बेटे से दुखी है, बेटा बाप से दुखी है, पति पत्नी से दुखी है, पत्नी पति से दुखी है, पड़ोसी पड़ोसी से दुखी है। महाराज कहीं सुख दिखाई नहीं देता। मैं अपने दुख को देख करके दुखी नहीं हूं। एक साधारण व्यक्ति और एक संत में अंतर होता है। हम जैसे लोग दूसरे के सुख को देख करके दुखी हो जाते हैं। फलाने के पास इतना सुख संपदा है, वो तो घूमता रहता है भैया, आए दिन पार्टी कर रहा है। ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण अपने तो कर नहीं सकते, दूसरा कोई घूम रहा